नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का वीडियो जो आपके लिए लेके आए हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख नृत्यों के बारे में, है ना। कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें कौन से नृत्य किए जाएंगे और जो कुमाऊं का क्षेत्र है उसमें कौन से नृत्य किए जाते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। तो उत्तराखंड के भाई जो नृत्य हैं उनका अध्ययन हम दो भागों में करेंगे, गढ़वाल के नृत्य और कुमाऊं के नृत्य। तो पहले पढ़ते हैं हम गढ़वाल के प्रमुख नृत्यों के बारे में। चलिए देखेंगे आगे। तो पहला नृत्य गढ़वाल में जो प्रसिद्ध है वो आएगा थड़िया नृत्य। ठीक है, तो जानते हैं थड़िया नृत्य के बारे में प्रमुख क्या क्या तथ्य हैं। यह नृत्य विवाहित लड़कियों के द्वारा प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा, थड़िया नृत्य है ना, जो थड़ हमारा होता है, थड़ कहा जाता है आंगन को या चौक को। जो हमारे घर के आगे का जो आंगन होता है उसे थड़ कहा जाता है। तो जो नृत्य आंगन में किया जाएगा उसे ही कहा जाएगा वह थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य कहाँ पे किया जाएगा? तो आंगन में किया जाएगा। यह नृत्य बसंत पंचमी से लेकर बिखौती या जिसे हम विषुवत संक्रांति भी कहते हैं, तो बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य में थड़िया गीत गाया जाता है। जब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को उत्तराखंड के लोक गीतों के बारे में पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे हमारे पास आएगा भाई का थड़िया गीत। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नृत्य पर। अगला नृत्य जो आता है गढ़वाल क्षेत्र में यह है आपका सौरव नृत्य। सौरव नृत्य जो है भाई यह एक युद्ध शैली का नृत्य है जो ढोल की ताल पर किया जाता है। तो सौरव नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो कैसा नृत्य है, युद्ध शैली का नृत्य है और यह ढोल की ताल पर किया जाता है। अगला इसमें आ जाएगा कि जो इसमें नृत्य करने वाले नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं, तलवार और ढाल लेकर नृत्य करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा कि क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है कि किस नृत्य में तलवार और ढाल को लेकर नृत्य किया जाता है। तो आपका हो जाएगा सौरव नृत्य। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में इसी नृत्य को पौड़ा नृत्य भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि पौड़ा नृत्य के जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपका हो जाएगा भोटिया जनजाति द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है। अगला हो जाएगा, कुमाऊं में इस नृत्य शैली को ही किस नाम जाना जाता है? तो कुमाऊं में इसे जाना जाता है भाई छोलिया नृत्य के नाम से कुमाऊं में इसे जाना जाता है। ठीक है, सौरव को ही कुमाऊं में छोलिया नृत्य कहा जाता है। जो सौरव नृत्य है आपका, इसमें नृत्य क्या करेगा, ढाल और तलवार लेके नृत्य करेगा भाई। चलिए अगला नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे जो है आपका हारुल नृत्य। तो अगला नृत्य आएगा हारुल नृत्य। हारुल नृत्य के बारे में हम लोग अगर मैं कुछ विशेष बात जानकारी देखें तो हारुल नृत्य के बारे में आता है हमारा, ये देखिए ये हमारा हारुल नृत्य। तो हारुल जो नृत्य है यह की जनजाति का, यह जौनसारी जो जनजाति है उसका एक प्रमुख नृत्य है हारुल नृत्य। और इस नृत्य में रणसिंगा नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये बनेगा कि रणसिंगा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो आपका हो जाएगा हारुल नृत्य में। चलिए अगला पॉइंट है कि तांदी नृत्य। अगला नृत्य हमारा चौथा आ जाएगा तांदी नृत्य। तो आपको पता है तांदी नृत्य, यह नृत्य भी जौनसारी जो जनजाति है उसका एक प्रमुख नृत्य माना जाता है। आगे आपका लांगवीर नृत्य। तो जो ये लांगवीर नृत्य है ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा, ये नृत्य किया जाएगा। और इसमें जो पुरुष होता है वह बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाए हुए खड़ा होता है ना। बांस के जो शिखर होगा उसके उस शिखर पर संतुलित बना के उसमें पुरुष खड़ा होता है। और जो लंगवीर नृत्य होता है भाई ये किसके साथ, ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। ठीक, अगला जो नृत्य आता है वो है हमारा चौफला नृत्य। तो चौफला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष एक साथ समूह में या अलग अलग टोली बनाकर गोले में घूमते हुए इस नृत्य को करते हैं। अगला आ जाएगा जो चौफला नृत्य है, इससे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है वो है भाई चौफला नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा ये, यहाँ से काफ़ी टाइम क्वेश्चन बनता है कि किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा चौफला नृत्य। ठीक है,
चलिए अगर बात करें आगे तो चौफला जो नृत्य है ये कैसा होता है, सामूहिक रूप से इसमें चौफला गीत भी कहा जाता है। तो जो हम लोकगीत पढ़ेंगे तो उसमें ये चौफला गीत आएगा, किस प्रकार के ये गीत होते हैं। आगे यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट और इस नृत्य से निकल के आता है। जो चौफला नृत्य है ये क्या बिहू और गरबा के समान नृत्य है। ठीक है भाई, जैसा आपका असम में बिहू होता है, गुजरात में गरबा होता है, तो उनके समान ये नृत्य है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपका हो जाएगा चौफला नृत्य। ठीक हो गया। तो जो अगला नृत्य आता है यह है झुमेलो नृत्य। तो झुमेलो नृत्य होता है भाई जब नवविवाहित महिला द्वारा अपने मायके में आने पर, जब नवविवाहित जो महिला होती है वो अपने मायके आती है तो उसके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो झुमेलो नृत्य होता है। ठीक हो गया। चलो अगला आता है इसी क्रम में हमारा चांचरी नृत्य। तो बात करें अगर चांचरी नृत्य की, यह भी कैसा नृत्य है, यह भी एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जो महिलाओं व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस जो आपका चांचरी नृत्य है इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है भाई, तो इसमें हुड़की, जो वाद्य यंत्र होता है हुड़की वो बजाई जाती है। ठीक है। कुमाऊं में इस नृत्य को, है ना, ये यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कुमाऊं में इस नृत्य को क्या कहा जाता है, झोड़ा नृत्य कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि चांचरी नृत्य को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है। तो चांचरी नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा नृत्य कहा जाता है। चलिए अगला जो नृत्य हमारे पास आता है ये हो जाएगा, ठीक हो गया, ये चांचरी नृत्य के बारे में एक और पॉइंट यहाँ पे है कि चांचरी नृत्य में गाए जाने वाले गीत को चांचरी नृत्य गीत कहा जाता है। तो ये हम लोकगीत में पढ़ेंगे। अगला है भाई आपके पास 9वां छौपती नृत्य। तो जो छौपती नृत्य है यह नृत्य रवाई जौनपुर क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। जो टिहरी का रवाई जौनपुर क्षेत्र है वहाँ पे यह नृत्य किया जाता है। यह भी एक श्रृंगार शैली का नृत्य है। छौपती नृत्य में छौपती गीत गाए जाते हैं। चलिए आगे आता है आपका घुघुती नृत्य। तो घुघुती नृत्य जो होता है यह एक मनोरंजनात्मक नृत्य है जो छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा किया जाता है। आगे आपका आता है अगला नृत्य भैला नृत्य। तो जो भैला नृत्य है ये कब किया जाता है, तो भैला नृत्य गढ़वाल में दिवाली या बग्वाली, है ना, दिवाली को ही बग्वाल कहा जाता है, तो बग्वाल के अवसर पर यह नृत्य जो भैला नृत्य होता है यह बग्वाल के अवसर पर किया जाता है। चलिए ठीक हो गया। जो भैला होता है वो कैसा बनता है, तो भैला जो होती है जो चीड़ का जो पेड़ होता है उसको छोटे छोटे उसके छिलके बना के उससे भैला बनाया जाता है और बग्वाल के टाइम उससे नृत्य किया जाता है। चलिए अगला जो नृत्य रहने वाला है गढ़वाल का तो ये है रणभूत नृत्य। तो बात की जाए अगर रणभूत नृत्य की, रणभूत नृत्य ये भी कौन से क्षेत्र में, ये टिहरी में रवाई क्षेत्र में रणभूत नृत्य किया जाता है। ठीक हो गया। रणभूत जो नृत्य होता है ये युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को देवता के समान पूजा जाता है। वह उनकी आत्मा की शांति के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है ना। इस नृत्य को देवता घराना भी कहा जाता है। यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रणभूत कि किस नृत्य को देवता घराना भी कहा जाता है, रणभूत नृत्य को ही देवता घराना भी कहा जाता है। आगे आपका अगला पांडव नृत्य। तो जो गढ़वाल में महाभारत पर आधारित यह एक धार्मिक नृत्य हो जाएगा जो पांडव नृत्य है। चलिए अब बात करते हैं हम कुमाऊं के कुछ प्रमुख नृत्यों के बारे में हम बात करेंगे। अब कुमाऊं के कुछ प्रमुख नृत्य, चलिए तो इसमें पहला नृत्य हम देखते हैं कुमाऊं का प्रमुख जो नृत्य है इसमें पहला नृत्य आता है आपका छोलिया नृत्य। तो जो छोलिया नृत्य है यह एक युद्ध शैली का नृत्य है। ठीक हो गया। छोलिया नृत्य ढाल व तलवार के साथ किया जाता है, जैसे वहाँ पे सौरव नृत्य करते थे और गढ़वाल में हमने पढ़ा ऐसे, गढ़वाल में से क्या, तो गढ़वाल की वीडियो में हमने से गढ़वाल वाले में भी हमने से पढ़ा था, गढ़वाल में से किस नाम से जाना जाता है, गढ़वाल में से सौरव नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब अगला है आपका भगनौल नृत्य। तो कुमाऊं क्षेत्र में यह नृत्य कुमाऊं में मेलों में किया जाता है ना। कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य भगनौल नृत्य कहलाता है। यह नृत्य हुड़का व नगाड़ा वाद्य यंत्र की तालों पर किया जाता है। चलिए अगला है आपका झोड़ा नृत्य।
झोड़ा नृत्य है यह नृत्य वृत्ताकार घेरा बनाए हुए परस्पर एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख के किया जाता है ना। चलिए अगला, इसमें जो मुख्य गायक होता है वह बीच में हुड़का बजाते हुए नृत्य करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है झोड़ा नृत्य के, कि झोड़ा नृत्य में क्या होता है, जो मुख्य गायक होता है वह क्या करता है, वृत्त के या गोले के बीच में हुड़का बजाते हुए नृत्य करता है। अगला आ जाएगा आपका, झोड़ा नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें झोड़ा गीत कहा जाता है। ठीक हो गया। झोड़ा नृत्य को गढ़वाली में चांचरी नृत्य भी कहा जाता है। तो जैसे चांचरी नृत्य गढ़वाल में होता है, उसी प्रकार कुमाऊं में झोड़ा नृत्य होता है। चलिए आगे अगर बात की जाए ढुसका नृत्य, तो जो ढुसका नृत्य है यह नृत्य कुमाऊं के मुनस्यारी, पिथौरागढ़ व जोहार घाटी में किया जाता है। ठीक हो गया। यह नृत्य भी चांचरी और झोड़ा नृत्य शैली का ही एक नृत्य है। आगे आपका मुखौटा नृत्य, तो जो मुखौटा नृत्य है यह कुमाऊं के पिथौरागढ़ में सौर घाटी में किस उत्सव के दौरान, हिल यात्रा उत्सव के दौरान किया जाता है। जो कुमाऊं में हिल यात्रा उत्सव होती है उसके दौरान ही मुखौटा नृत्य वहाँ पे किया जाता है। आगे आपका, ठीक है, जो इस मेन आपका देखा होगा आपने, जो हिल यात्रा होती है, हिल यात्रा का जो मुख्य पात्र होता है वो होता है लखिया भूत। ठीक है, हिल यात्रा का जो मुख्य पार्ट है लखिया भूत, उसमें ही मुखौटा नृत्य भी होता है। चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ से आ जाएगा आपका, अगले जो कुमाऊं का नृत्य है तो उसके अंतर्गत आ जाएगा भाई आपका हिरण चित्तल नृत्य। तो हिरण चित्तल नृत्य जो है वो कुमाऊं के अस्कोट पट्टी में आठू पर्व के दौरान यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, हिरण चित्तल नृत्य कहाँ पे कहता है, अस्कोट पट्टी में आठू पर्व के दौरान। ठीक हो गया। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो हो जाएंगे आपका दनियाला नृत्य। ठीक हो गया। एक हो जाएगा आपका चौफुली नृत्य। अब बात करते हैं कुछ उत्तराखंड के जो कुछ महत्वपूर्ण अन्य नृत्य हैं, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा भाई आपका पहला जागर नृत्य। तो जो जागर नृत्य है यह नृत्य गढ़वाल व कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। यह नृत्य देवी देवताओं पर आधारित होता है। अगर जागर नृत्य के कुछ प्रमुख पात्रों की बात की जाए, है ना, तो जागर या जो जागरिया होता है वो क्या कहता है, वो जागर गीतों का ज्ञाता होता है ना। एक होता है ओजी इसमें, तो जो ओजी होता है वो क्या करता है, ओजी है ना, वो हुड़की या थाली का जो वादन होता है उसको करता है। एक होता है पसवा। पसवा वह पात्र होगा जिसमें क्या होता है, देवी देवताओं की जो आत्मा होती है वो अवतरित होती है भाई। ठीक हो गया। अगला एक नृत्य आ जाएगा आपका पवाड़ नृत्य या भड़ो नृत्य। ठीक है, पवाड़ा या भड़ो नृत्य। तो ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं विशेष ऐतिहासिक पवाड़े। क्या होते हैं, जो हमारे ऐतिहासिक वीर हैं उनकी लोक गाथाएं क्या कहलाती हैं, पवाड़ा कहलाती हैं। तो ये थे भाई आज हमने इस वीडियो में देखा गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ प्रमुख नृत्य। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।